साधक साथियों, आज का हमारा विषय बड़ा सरल लगता है परंतु भीतर से गहरा है। अक्सर भक्तजन पूछते हैं, क्या हम बिस्तर पर बैठकर नाम जप कर सकते हैं? दोस्तों, यह प्रश्न केवल एक आसन का नहीं बल्कि हमारी साधना की दिशा और दृष्टि का है। देखिए, नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का सबसे सरल माध्यम है। जैसे बिजली का तार चाहे कहीं भी लगा हो, करंट तभी चलता है जब स्विच ऑन हो, वैसे ही नाम चाहे कहीं भी लिया जाए, जब मन श्रद्धा और लगन से ऑन हो, तब वह नाम हमारे जीवन को प्रकाशित कर देता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति होको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रचेत। अर्थात कलयुग दोषों का भंडार है पर एक महान गुण भी है। केवल भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से जीव मुक्त हो सकता है। अब जरा सोचिए, जब नाम इतना शक्तिशाली है तो क्या वह नाम स्थान, आसन और परिस्थिति की सीमा में बंध जाएगा? नहीं, नाम तो असीम है। भाइयों, अब बारीक प्रश्न पर आते हैं कि क्या बिस्तर पर बैठकर नाम जप करना उचित है? उत्तर है हाँ, कर सकते हैं, परंतु इसमें दो परिस्थितियों को समझना होगा। पहला, कि यदि शरीर असमर्थ है, वृद्धावस्था हो, बीमारी हो या शारीरिक कष्ट हो, तब बिस्तर पर बैठकर नाम जप करना न केवल उचित बल्कि आवश्यक है। भगवान करुणामय हैं, वे शरीर की नहीं भावना की परीक्षा लेते हैं। जैसे माँ बीमार बच्चे को गोद में लेकर लोरियां सुनाती है, वैसे ही ईश्वर भी हमारे दुर्बल शरीर को देखकर हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। और दूसरा है कि यदि केवल आलस्य है, अगर साधक को बैठने में कोई कठिनाई नहीं, फिर भी केवल सुविधा और आराम के लिए बिस्तर पर बैठकर जप करता है, तो वहां साधना का तेज घट जाता है। क्योंकि नाम जप में केवल शब्द नहीं बल्कि अनुशासन और श्रद्धा भी आवश्यक है। जब हम रीढ़ सीधी करके ध्यान पूर्वक जप करते हैं, तब मन की एकाग्रता अधिक होती है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक संत से किसी ने यही प्रश्न पूछा, महात्मन, यदि मैं बिस्तर पर बैठकर जप करूं तो भगवान स्वीकार करेंगे? संत मुस्कुराए और बोले, भगवान तो उस व्यक्ति की भी पुकार सुन लेते हैं जो रणभूमि में पड़ा अंतिम सांस ले रहा हो। पर प्रश्न यह है कि तुम भगवान को कितना सच्चा पुकारते हो? साथियों, एक बच्चा अपनी मां को पुकारे, चाहे खड़ा हो, बैठा हो या लेटा हो, मां तुरंत दौड़ी चली आती है। लेकिन यदि वही बच्चा आधे मन से पुकारे, बीच बीच में खिलौनों से खेलता रहे, तो मां समझ जाएगी कि बुलावा अभी अधूरा है। इसी तरह भगवान को भी केवल शब्दों की गिनती नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए मन की पुकार। यदि आप स्वस्थ हैं तो हर दिन कुछ समय आसन पर बैठकर रीढ़ सीधी करके नाम जप करें। यदि आप थके हों, बीमार हों या रात में सोने से पहले मन भगवान में लगाना चाहें, तब बिस्तर पर बैठकर भी जप कर सकते हैं। महत्व यह नहीं कि आप कहां बैठे हैं, महत्व तो यह है कि आपका मन कहां बैठा है। मीराबाई का नाम तो आप सबने सुना है। वे तो राजमहल में भी नाम जप करती थी, सड़क पर चलते चलते भी और अपने कक्ष में बिस्तर पर भी। इतिहास कहता है कि जब वे सोने जाती तो बिस्तर पर लेटते हुए भी कृष्ण का नाम उनके होठों पर होता। यही तो सच्चा जप है जो जीवन का हिस्सा बन जाए।
तो साथियों, निष्कर्ष यह है, नाम जप के लिए कोई कठोर नियम नहीं, साफ आसन श्रेष्ठ है, परंतु बिस्तर पर बैठकर भी नाम जप करना उतना ही फलदायी हो सकता है, बशर्ते श्रद्धा शुद्ध हो, भावना सच्ची हो। ईश्वर को हमारी मुद्रा नहीं चाहिए, ईश्वर को चाहिए हमारा मधुर पुकारता हुआ हृदय। तो चाहे मंदिर में हो, कक्ष में हो या बिस्तर पर, जहां भी हो, हर क्षण नाम जप को अपना साथी बनाए। याद रखिए, नाम जप में सबसे बड़ी कुंजी है निरंतरता। एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ही एक एक नाम से जीवन का पात्र ईश्वर की कृपा से भर जाता है। हरि ओम।